न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 20। नमस्कार दोस्तों, मैं सरवर खान सरीवाला। मध्य प्रदेश में कई जगह आज नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। हमने कई पोलिंग बूथों का दौरा किया, हमारे साथियों ने किया। हर पोलिंग बूथ पे एक बहुत बड़ी कमी नज़र आई। कई लोगों के लिस्ट में से नाम काट दिए गए हैं। लोगों को यहाँ से वहाँ के आपका हो सकता है वार्ड क्रमांक 38 में हो, 42 का वोट 38 में, 38 का वोट 42 में, इस तरह से हर एक दूसरे के यहाँ पर वोट। ये गलती किसकी? वोटर लिस्ट बनाने वालों की या उन नेताओं की जो इस सारी चीज़ों को गुमराह करके और वोट काटने की कोशिश करते हैं। कई लोगों के लिस्ट में नाम ही नहीं है, बेचारे को पड़ती। हालांकि सरकार ने एक नियम निकाल दिया कि आपने किसी भी आईडी से आप वोट, एक आधार से या वोटर आईडी से आप अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर आदमी हमारे यहाँ पर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो वोटर आईडी या आधार कार्ड का उपयोग कर अपना वोट दे। यकीन मानिए, लोगों के अंदर वोटिंग का जो जज्बात देखे गए कि लोग सुबह से लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हुए राजधानी के अंदर, और मध्य प्रदेश में और भी कई जगहों की खबरें मेरे पास आ रही हैं निकल करके। हर जगह एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। वो कमी सबसे ज़्यादा ये है कि कई वोटरों के लिस्टों में नाम गायब कर दिए गए हैं। और ये ऐसा पहली मर्तबा नहीं किया गया, इसमें कई मर्तबा ऐसा किया गया है कि अधिकतर वोटरों के नाम लिस्टों से गायब होते हैं, लोग परेशान होते हैं और एंड नतीजा ये निकलता है कि वो वोटर से वंचित रह जाते हैं। ये गलती प्रशासन की है या अधिकारियों की है या हमारे देश में बैठे नेता, उनके इशारों पे चुनाव आयोग और तमाम सरकारी अधिकारी काम करते हैं। शायद हो सकता है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का ज़्यादा हर चीज़ पे उसकी लगाम उसके हाथ में होती है और वो अपने हिसाब से पूरे सिस्टम को चलाता है। आज सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है सामने, सबसे पहले तो मैं अपने वोटर मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप जो भी पार्षद, जो भी महापौर चुने, वो ऐसा चुने कि जो कल आप उसके पास किसी काम के लिए जाएं तो वो आपसे ये ना कह सके कि आपकी गली से, आपके महल्ले से मुझे कितने वोट मिले, आपकी गली वालों ने मुझे वोट ही नहीं दिए, जाओ अब अगली बार मैं इलेक्शन में खाऊं तो आप मुझे वोट मत देना। ये पार्षदों के डायलॉग होते हैं। सुबह अगर आदमी सुबह 10 बजे 7 बजे से पार्षद जी के घर पे खड़ा है, पार्षद महोदय उठेंगे 11 बजे सोकर, फिर वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अब उनका मूड सही है तो ठीक नहीं है तो भगा दिए जाएंगे, अरे यार जाओ आप यहाँ से, दोबारा मुझे वोट मत देना, क्योंकि दोबारा उनको पता है कि मुझे ना टिकट मिलना है ना मुझे खड़े होना है। अभी तो जितना माल समेट सकता हूँ मैं समेट के, और आप देखिए हमारे देश के राजनेता कितने पैसे वाले होते हैं। पार्षद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, पार्षदों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे, जो आप वोटर मतदाता हैं, जो पार्षद से लेके विधायक और विधायक से लेके सांसद और संसद से लेके प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से लेके CM को चुनते हैं, आपकी ताकत का आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये आज आपसे वोटों की भीख मांगकर कल आपको भिखारी बना देते हैं, कल आप इनके दरवाज़ों पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। फिर आपसे एक मर्तबा अपील करूंगा कि वोट उसको देना कि कल आप उसके दरवाजे पर जाएं तो आपसे ये ना कह सके कि आपकी गली से मुझे कितने वोट मिले, आपके महल्ले से मुझे कितने वोट मिले। मैं आपकी गली का काम करूंगा नहीं, दोबारा आप मुझे वोट देना मत। और अभी भी ऐसे कितने गुंडे पार्षदों को टिकट दिए गए जो सबसे बड़े गुंडे हैं, उनकी नेतागिरी के आड़ में पूरी उनकी गुंडागर्दी छुपी भी रहती है।
वो बैठे रहते हैं और उनके बाहर उनके छर्रे सारे काम करते हैं। पुलिस प्रशासन मजबूर हो जाता है इन पे कार्रवाई करने के लिए, और पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करता भी है तो इनके सर पे जो इनके बाप बैठे हुए हैं उनको वो पुलिस को फ़ोन लगाकर और पुलिस से कहते हैं कि देख लो भाई, अब अपने ही लोग हैं और इन पे जो भी हो सका बस देख लो, मामले को थाने से ख़त्म करो। इनके नाम पर केस रजिस्टर्ड पुलिस बहुत मुश्किल में कर सकती है। ये पुलिस की गलती नहीं है। पुलिस हमेशा चाहती है कि शहर में कोई, हमारे देश में शहर में हम जिस थाने का प्रभारी है उस थाने के क्षेत्र के अंदर कोई भी घटना, अपराध कुछ ना हो। एक सिर्फ पुलिस ऐसी है जो कभी नहीं चाहेगी कि कोई अपराध हो, लेकिन नेताओं के इशारे पर अपराध होते हैं, नेताओं के इशारे पर हर बुरे कामों को अंजाम दिया जाता है। अभी मेरे पास में एक सरपंच का एक मामला आया है कि एक सरपंच चुनाव लड़ चुके हैं, दोबारा उन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवा के, और हमारी राजधानी भोपाल कोलार साइड की कोई सरपंच है, अभी मेरे को पूरी डिटेल मेरे पास आना बाकी है, और वो दोबारा उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया और दूसरी जगह से भी वो जीत के। अब आप देखिए कैसे कि अंधेर नगरी चौपट राजा किस तरह से चल रहा है मामला, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग। आपके क्षेत्र के जिसको आप पार्षद चुन के पहुंचा रहे हैं उसका बच्चा बाहर विदेशों में पढ़ रहा, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में पढ़ रहा है, चेन्नई में पढ़ रहा है। आपके बच्चों को सरकारी स्कूल नसीब नहीं हो रहा है, क्यों? बस अभी आपकी इनके आज आखिरी दिन है आपकी खुशामतों का। आपकी ये 5 बजे तक ही आपकी खुशामतें करेंगे, 5 बजे के बाद आपका टाइम खत्म और इनका टाइम शुरू। फिर अभी तक तो ये आपके हाथ जोड़ रहे थे, अब पिछले 5 साल आप इनके हाथ जोड़ेंगे। इसलिए आप जब भी कोई सरकार चुने, जब भी कोई नेता चुने, एक आंख वाला सुनना, 2 आंख वाला मत। अब आप देखते जाइए आने वाले समय में 2-4 दिन में आपके सामने रिजल्ट आएगा। महापौर कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, पार्षद कौन बनता है और किस क्षेत्र का पार्षद बनता है, और वो किस पार्टी से चुनाव लड़ा था। हालांकि यहाँ तो चुनाव में बहुत सारे लोग हैं, केक भी है, यहाँ की बल्ला भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, कई पार्टियाँ, सबको दिल खोल के टिकट मिले हैं और सबने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा है। इसका असल फायदा देखना यह है कि अब किस पार्टी को पहुंचता है। कांग्रेस ने जिन लोगों के टिकट काटे वो निर्दलीय खड़े हो गए, बीजेपी ने जिन लोगों के टिकट काटे वो भी निर्दलीय खड़े हो गए, आज़ाद उम्मीदवार। हालांकि जिस पार्टी का नेता जाके निर्दलीय खड़ा हुआ बाद में उसको उसी पार्टी माना। बीजेपी का कार्यकर्ता भाग के गया तो अगर जीत गया वो तो बीजेपी में आ जाएगा। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भाग के निर्दलीय खड़ा होकर चुनाव जीत के जाता तो कांग्रेस में चला जाएगा। सबसे पहले हमारे देश के अंदर एक कानून बनना चाहिए, दलबद्दू कानून, कि अगर आपने किसी पार्टी के नाम पर चुनाव जीत लड़ा है और चुनाव आप उस पार्टी के लेवल पर जीते हैं, और अगर आप उस पार्टी को छोड़कर भागते हैं तो आपको दोबारा जिस पार्टी में जा रहे हैं उस पर चुनाव पे खड़ा होकर अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप उस पार्टी के योग्य हैं, और अगर आप उस पार्टी के नाम पर चुनाव हार जाते हैं तो आप उस पार्टी के योग्य नहीं हैं। जिस तरह हमारे मध्य प्रदेश में विधायक बिके वो खरीदे गए, उसी तरह का खेल महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है कि लड़ाई चली सेना को निजीकरण को लेकर, लड़ाई पहुंची शिवसेना पर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कह दिया। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।